Good morning to everyone. Today I am going to explain something very important for the point of view of examination. 10th क्लास CBSE बोर्ड के बच्चे जो अपियर होने जा रहे हैं और उन बच्चों को they don't know, they don't understand the reading section which carry 20 marks. Reading section is very important to understand and give the right answer. तो उसके लिए कुछ बहुत ही ज़रूरी इम्पोर्टेंट स्टेप्स उठाए जाते हैं जो बच्चे को प्रैक्टिस करने के ऊपर ही निर्भर करता है। उसमें कोई भी रटाया स्ट्रैटेजी काम नहीं आता है। That only depends on practice. By doing practice more and more, you will be perfect. You will be able to solve the reading section as well as other types of questions, literature and grammar section. कुछ जो मेन टॉपिक है मैं उस पर आपको बताने जा रहा हूँ जो 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होगा। पैनिका जिसको हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब और आइडियम्स। फ्रेजल वर्ब बहुत ज़रूरी है बच्चों को जानना। सपोज आई सेड, मैंने एक सेंटेंस उन बच्चों के सामने रखा कि आई कुड नॉट मेक आउट द पैसेज व्हाट माई टीचर टॉट। बच्चे नहीं समझ पाए व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ मेक आउट। मेक आउट मीन्स टू अंडरस्टैंड, दैट इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। अंडरस्टैंड को हम फ्रेजल वर्ब में कन्वर्ट करें तो मेक आउट हो सकता है। मेक आउट को हम सिंपल वर्ड में कन्वर्ट करें तो अंडरस्टैंड। इस तरह से रीडिंग सेक्शन में जो दो टाइप के होते हैं, डिस्कर्सिव और फैक्चुअल, उन पैसेज को पढ़ने के बाद बच्चों में एक अंदर से समझदारी उत्पन्न हो जाती है। जिनके पास प्रैक्टिस पावर अत्यधिक मात्रा में, जिन्होंने खूब अधिक प्रैक्टिस किया है। विदाउट प्रैक्टिस नथिंग इज पॉसिबल, पार्टिकुलरली रीडिंग सेक्शन। तो कुछ ऐसे ही फ्रेजल वर्ब मैं बच्चों को बताता हूँ ताकि वे बच्चे इन पर ध्यान दें और अपनी पढ़ाई के प्रति रुझान, जुनून, जो पैशन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्हांस करें। ठीक है। पहला जैसे मान लीजिए किसी का पीछा करना, तो रन आफ्टर भी होता है और एक होता है मेक आफ्टर। मेक आफ्टर किसी का पीछा करना, रन आफ्टर किसी की तरफ से भागना। द पुलिस इज रनिंग आफ्टर द थीव्स। क्लियर मीनिंग हो गया। तो इस तरह से हम बहुत सारे फ्रेजल वर्ब और आइडियम्स है। साइन डाई, साइन डाई मीन्स कैंसिल्ड, पोस्टपोन्ड, अनिश्चित काल के लिए। जैसे मैंने बोला पार्लियामेंट हैज बीन
सस्पेंडेड फॉर साइन टाइम, संसद को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। नहीं, तो इस तरह से हम फोकस करते हैं मीनिंग पे। सी ऑफ है, SEEOFF, सी ऑफ, किसी को टाटा बाय बाय करना, अलविदा करना, किसी को छोड़ने जाना, सी ऑफ। नहीं, इस तरह से हम कहते हैं, जैसे आई वेंट टू द स्टेशन टू सी माई ब्रदर ऑफ। क्लियर। दूसरा मान लीजिए आपने कहा, ठीक है, पुट असाइड बाय, पुट असाइड बाय, टू सेव समथिंग फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए कुछ बचाना, जमा करना, ये अर्थ हो जाता है। बहुत सारे ऐसे हैं। मेक अप फॉर, मेक अप फॉर, मेक अप फॉर, इसका मीन्स टू, यस, हर्जाना देना, टू कॉम्पनसेट, क्षतिपूर्ति करना। बहुत सारे फ्रेजल वर्ब हैं, आइडियम्स हैं, इनको आप एक आए दिन में आप उसको याद करेंगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैंने कहा रन डाउन, रन डाउन, टू स्टॉप, रुक जाना। नहीं, रन डाउन मीन्स टू स्टॉप, रुक जाना। इस तरह से आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ हैं, खत्म हो जाना, रन डाउन का नहीं। द क्लॉक हैज रन डाउन, सेंटेंस इस तरह से वी कैन यूटिलाइज द फ्रेजल वर्ब, and it is very easy way to understand what is said in the given passage or in the extract or in the book or the magazine or in the newspaper. Newspaper reading is very difficult, but our students enhance their knowledge if they take interest. They can understand gradually. Put in, next है put in, प्रस्तुत करना होता है, नहीं, to present. Put in means प्रस्तुत करना। He put in a petition for pardon. By knowing the meaning of phrasal verb, the meaning will be as clear as water. पानी की तरह एकदम साफ क्रिस्टल हो जाता है। बहुत सारे मीनिंग हैं जिनको आप कम अक्रॉस, कम अक्रॉस, इट मीन्स किसी से अचानक मुलाकात हो जाना, नहीं, suddenly, all of a sudden, to meet someone. When I was going to the market, I came across a film actress. Clear? इस तरह से थोड़े से आप अपने बुद्धि को, विवेक को इन्हांस कीजिए और लगाइए, तब जा करके होगा। मेक अवे विथ, मेक अवे विथ, ये भी एक फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है, नहीं, जान से मारना इसको बोलते हैं, जान से मारना, या फिर हम कह सकते हैं कष्ट करना, मेक अवे विथ। और है पुट अप विथ, इट मीन्स, पुट अप विथ मीन्स टू टोलरेट, बर्दाश्त करना, सहन करना।
इस तरह से आप ए से लेकर के जेड तक देयर आर ए नंबर ऑफ फ्रेजल वर्ब एंड you must consider, remember and clear your concept clarity must be adopted, then you are liable. It will be very easy. I hope ये बच्चे हमारे 10th क्या 9th 8th 7 ये सभी इंग्लिश को बाखूबी समझने के लिए इन चीज़ों पे अपना माइंड को फोकस करेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे तो निश्चित सफलता उनके हाथों में होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।